जैसे वह चैतन्य स्वरूप अपनी शुद्ध आत्मा के विषय में कहा था कि इस प्रकार से ये 3 प्रकार के भाव होते हैं, जैसे कि जैनाचार्य महाराजों ने, आचार्य श्री कुंद देवादि ने उनके लिए उपयोग के रूप में घटित किया, असोपयोग, सोपयोग और शुद्धोपयोग। इसी बात के लिए समय सार की गाथा 12 में उसकी तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं, समय सारस्य टीकायां तात्पर्य वृत्तौ अपि प्रतिपादितम्। समय सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका उसकी 12वीं गाथा में प्रतिपादित है कि अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टियापेक्षा श्रावकापेक्षा व श्रावक सम्यक दृष्टि लक्षणे सोपयोगे प्रमत्ता पुनः संहितापेक्षा च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा स्थिताः। अशुद्धे, अशुद्ध दशा में स्थित जो प्राणी हैं, क्योंकि जहाँ संक्षेप में तीनों प्रकार के उपयोगों को घटित किया है, वहाँ केवल 2 ही विभाग बनाए हैं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध उपयोग में या शुद्ध विभाग में शुद्धोपयोग रखा, अशुद्ध विभाग में शुभ उपयोग और अशुभोपयोग ये दोनों रखे गए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे अशुद्धे, जो अशुद्ध में स्थित है अर्थात अशुद्धोपयोग की अवस्था में स्थित है, ऐसा असंयत सम्यक दृष्टि ही की अपेक्षा से अथवा श्रावकापेक्षा 5वें गुण स्थानवर्ती वृत्ति श्रावक की अपेक्षा अथवा श्रावक सम्यक दृष्टि लक्षणे सोपयोगी प्रमत्ता संहिता अपेक्षा श्रावक सम्यक दर्शन है, जिसका लक्षण ऐसे शुभोपयोगी प्रमत्ता प्रमत्त संयत की अपेक्षा और भेद रत्नत्रय लक्षणे वा स्थितः, भेद रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे व्यवहार रत्नत्रय में स्थित जो प्राणी हुआ करते हैं, वे अशुद्धे अशुद्धोपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि भेद रत्नत्रय में श्राग लक्षण है संयम जिसका, ऐसी अवस्था में स्थित योगी भी क्यों ना हो तो भी वह शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता है, शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। शुद्धोपयोगी होगा तो फिर भेद रत्नत्रय नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? अभेद रत्नत्रय हो जाएगा, फिर व्यवहार रत्नत्रय नहीं रहेगा, फिर निश्चय रत्नत्रय हो जाएगा, फिर सराग सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, वितराग सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसी इस तरह से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो सराग दशा में स्थित है, जो भेद रत्नत्रय में स्थित है, जो व्यवहार रत्नत्रय में स्थित है, ऐसे प्राणी अशुद्धोपयोगी। तो पहली बात तो एक सिद्ध कर दी कि ऐसे सभी कौन कौन से? असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। अब यहाँ पर लेकर के एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि एक और आचार्य जयसेन महाराज अप्रमत्त संयत गुणस्थान में से शुद्धोपयोग प्रारंभ मान रहे हैं और दूसरी ओर अशुद्धोपयोग में रख रहे हैं, तो दोनों बात तो परस्पर विरुद्ध हैं। सातवां गुणस्थान हो और उसमें अशुद्धोपयोग भी बना रहे और शुद्धोपयोग भी हो, ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। एक समय में कोई ना कोई एक ही उपयोग होगा, ऐसा सिद्धांत है। एक साथ एक जीव को एक साथ 2 उपयोग नहीं हो सकते, एक ही कोई ना कोई होगा। तो कैसा हो सकता है? तो महाराज का कहना है कि स्वास्थाना प्रमत्त और सातिशया प्रमत्त है। स्वास्थाना प्रमत्त और सातिशया प्रमत्त ऐसे 2 विभाग बना ले तो घटित हो जाएगा। क्या घटित होगा? स्वास्थाना में, स्वास्थाना प्रमत्त में अशुद्धोपयोग और सातिशया प्रमत्त में शुद्धोपयोग। सही है ना?
बिल्कुल सभी ने सिर हिला दिया। अगर ऐसा मानेंगे तो पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव मानना पड़ेगा, है ना? क्या हो जाएगा? पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव हो जाएगा। अथवा सातवां गुण स्थान सविकल्प सराग और भेद रत्नात्रयात्मक ही सिद्ध होगा। अभेद रत्नात्रयात्मक सिद्ध नहीं हो सकेगा, निर्विकल्प दशा उसकी सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस सबसे बड़ा प्रसंग खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, जब ऐसी स्थिति है तो सातवां गुण स्थान ही नहीं रहेगा, सातवें गुण स्थान का भी अभाव हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब अपन को क्या ध्यान रखना है? इस जैनागम की सूक्ष्म चर्चा के विषय में इस तत्व का बराबर हमको ध्यान रखना है कि पंचम गुण स्थान में भी सातवां गुण स्थान होता है। यदि सातवां गुण स्थान नहीं हुआ तो छठे गुण स्थान का भी अभाव मानना पड़ेगा। अरे सुनो, छठे गुण स्थान का अभाव मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान का काल कितना है? केवल अंतर्मूर्त है, और उस अंतर्मूर्त के बाद यदि सातवां नहीं हुआ नीचे पहुंच जाएगी। तीसरी बात और आगे क्या हो जाएगा? यदि छठे गुण स्थान का अभाव हो गया तो मुनि दशा का भी अभाव होगा, और मुनि अवस्था का अभाव हो गया तो आचार्य कुंद के वाक्य गलत हो जाएंगे, जहां पर वे कह रहे अज्जवि तिर्यण शुद्धा अप्पा झायन्ति लोयत्तम लोयंता विय देवत्वम तत्व चुवाण बुदिंजन्ति। ऐसा जो अष्टपाहट की गाथा वो गलत हो जाएगी। दूसरा क्या है? अज्जवि भरहि पंचम काले धम्मज्झाणम हवीसाहुस्से, है ना? धम्मज्झाणम हवीसाहुस्से, ऐसी जो गाथा है उसका भी गलत हो जाएगी कि आज भी धर्म ध्यान होता है या साधुओं के लिए होता है। ये साधु शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो अपनी धारणा अपने पास बना करके रखते हैं और युक्ति आम तौर पर लोगों के अंदर बिल्कुल फिट बैठ जाती है, लेकिन वो गलत रहती है। सिद्धांत की हम जब पकड़ पहुंच करते हैं, गहराई में पहुंचते हैं, तो देखो पंचम काल में भी सच्चे साधु होते हैं, पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि होते हैं, पंचम काल में भी रत्नात्रयधारी होते हैं, पंचम काल में भी छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज होते हैं, और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं तो शुद्धोपयोगी भी कैसे हैं? शुद्धोपयोगी हैं। अब फिर अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि शुद्धोपयोगी हैं, और आचार्य महाराज का वाक्य भी सही है कि अप्रमत्तादि क्षीण कषायम पर्यंत गुण स्थान वर्ती मुनिजनों को शुद्धोपयोग होता है। 7वें से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग होता है, एक कोई बात परेशानी नहीं है। यहाँ पर अब आचार्य महाराज कह रहे हैं 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है, अशुद्धोपयोग हो रहा है। तो ये अवस्था तो इस प्रकार से घटित होंगी कि स्वास्थाना प्रमत्त गुण स्थान के भी दो विभाग हैं, एक चढ़ता हुआ और एक उतरता हुआ। क्या है? एक विशुद्धि अंश जिसमें बढ़े रहे हैं। भाई जो छठे से 7वें में पहुंच रहा है उनके तो विशुद्धि अंश बढ़े हुए हैं, उनका परिणति निर्मल है, बहुत विशुद्ध है। और एक क्या है? 7वें से छठे के अभिमुख हो गए हैं, छठे की अभिमुख गिरती हुई दशा है। ये दो अवस्था अपन मान लेंगे तो विषय बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। फिर आप उनकी ओर से नहीं हिलाइए, हमारी बात में सर हिलाइए। क्या कि जब चढ़ती हुई अवस्था होती है उस समय विशुद्धि अंश बढ़े हुए होते हैं, और जब विशुद्धि अंश बढ़े हुए होते हैं तो वो शुद्धोपयोग की दशा है, और गिरती हुई अवस्था में विशुद्धि अंश घटा हुआ है, संक्लेश परिणति प्रारंभ हो रही है, तभी तो गिर रहे हैं। इसलिए वो अशुद्धोपयोग की भूमिका में व्यक्ति नीचे गिरता है।
तो स्वास्थान प्रमत्त गुण स्थान में भी दोनों उपयोग घटित हो जाते, लेकिन एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक ही समय में नहीं हो रहे हैं। चढ़ते हुए और गिरते हुए ये दो अवस्थाएं अलग अलग हैं। चढ़ती हुई अवस्था है उस समय विशुद्धि अंश बढ़े हुए हैं, और गिरती हुई जो अवस्था है उस समय विशुद्धि अंश क्या हुए हैं, गिरे हुए हैं। इस प्रकार से दोनों में अंतर अपन को ध्यान में रखना चाहिए, तो यह विषय आराम से समझ में आ जाता है। अब अपन कहेंगे अप्रमत्त गुण स्थान में कौन सा उपयोग होता है? शुद्धोपयोग भी हो सकता है, अशुद्धोपयोग भी हो सकता है। शुद्धोपयोग भी हो सकता है और अशुद्धोपयोग भी। अब अशुद्धोपयोग के विषय में भी ध्यान रखना है। अशुद्धोपयोग होगा तो अशुद्धोपयोग के दो विभाग, सोपयोग और अशुद्धोपयोग। तो अशुद्धोपयोग होगा तो कौन सा अशुद्धोपयोग होगा? नियम से शुभोपयोगात्मक होगा, अशुभोपयोगात्मक नहीं होगा। आ गया? कौन सा होगा? क्योंकि वो छठे गुण स्थान में आ रहे हैं ना, छठे गुण स्थान में तो धर्म ध्यान होगा, तो शुभोपयोगात्मक अशुद्धोपयोग उनको रहेगा। तो ये दोनों उपयोग की दशा उस गुण स्थान में घटित हो जाती है। अनेन सिद्ध्यति, अब ये सारी बातों को जो हमने खुलासा किया, इसी को खुलासा किया था। अनेन सिद्ध्यति, इस बात से यह सिद्ध होता है कि यद सम्यक दृष्टि भव्या। आज इस करें कि करते पर ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, आज तो शॉर्ट में आप कर रहे हैं। 5% कल तो इसी बात के लिए आप पूरा अपनी स्मृति में रखें, क्योंकि अभी जितनी भी टीका चलेगी उसी विषय का विश्लेषण है, जो हमने समझाया है इसी का ही विश्लेषण चलेगा। तो जो कि अभी अपन लेंगे तो आधा छूट जाएगा, तो अपन इसको